नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान श्री हरि विष्णु की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू पोते पोतियों के साथ रहती थी। श्री हरि की कृपा से उसे कोई भी धन की या किसी भी सुख की कोई कमी नहीं थी। बेटे बहू भी बुढ़िया माई का पूरा मान सम्मान और ध्यान रखते थे। बुढ़िया माई अपना पूरा समय श्री हरि विष्णु की पूजा में व्यतीत करती थी। वह हर रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, कथा कहानी कहती, भजन कीर्तन करती। एक दिन बुढ़िया माई का छोटा बेटा बोला, माँ, तुम श्री की इतनी पूजा पाठ क्यों करती हो और प्रभु का आशीर्वाद भी तुम पर है। उनकी कृपा से अपने घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम हर समय पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हो। बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली कि प्रभु की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मैं बस एक मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे श्री हरि के दर्शन हो जाएं। यह दौर छूट जाए। माँ की बात सुनकर बेटा हंसा और बोला, माँ, भगवान हरि ऐसे नहीं मिलते। उन्हें पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगलों में घूमना पड़ता है, साधु संतों का संग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे घर में रहते हुए भगवान के दर्शन नहीं होते। छोटे की बात सुनकर बुढ़िया माई अगले दिन ही उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह अगले दिन ही घर से चल दी और भजन गाते चलती रही। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक और बुढ़िया माई मिली। उसने पूछा, बहन, तुम भगवान का भजन करती हुई कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, मैं भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। तो दूसरी बुढ़िया बोली, अच्छा, तो तुम मंदिर जा रही हो? वह बोली, नहीं, मंदिर नहीं जा रही, मैं तो साक्षात प्रभु के दर्शन करने जा रही हूँ। तब तीसरी बुढ़िया माई बोली, मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? तो वह बोली, चलो। अब दोनों बुढ़िया माई भगवान के भजन करती चलती जा रही थी। कुछ दूर तक उन्हें एक और बुढ़िया माई मिली। वह भी पूछने लगी, तुम कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, हम तो भगवान के साक्षात दर्शन करने जा रहे हैं। वह भी उनके साथ चल दी। अब तीनों बुढ़िया माई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा का भजन करती हुई चलती गई। भगवान नारायण वैकुंठ में बैठे तीनों को देख रहे थे। यह तीनों मेरा भजन कर रही है और मेरे दर्शन करना चाहती है। चलो, इनकी परीक्षा ली जाए। और परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उनके रास्ते में सोने की मोहरों का एक भरा थैला गिरा दिया। इसके बाद पहली बुढ़िया माई भजन करती आगे चली गई। दूसरी बुढ़िया माई भी अपने ध्यान में मगन थी। उनकी भी नज़र थैली पर नहीं पड़ी और तीसरी बुढ़िया माई का पाँव मोहरों की थैली से टकराया और उनका ध्यान उन पे पड़ा। वह थैली उठाकर देखा कि इसमें इतने सारी सोने की मोहरें। तीसरी बुढ़िया माई ने मोहरों की थैली उठाई और बोली, मुझे तो भगवान ने धन दे दिया, और वह थैली लेकर अपने घर चली गई। यह देखकर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। कुछ दूर चल के उन्होंने फिर से एक सोने की ईंट गिरा दी। पहली बुढ़िया माई का ध्यान नहीं गया उस पर और वह अपने ध्यान में मगन होकर आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई को जब उससे ठोकर लगी तो उन्होंने देखा, अरे, ये तो सोने की ईंट है। उन्होंने एक ईंट उठाई और अपने घर चल दी।
बोली, जब भगवान धन दिया है तो हम वन वन में क्यों घूमें, इससे क्या ही फायदा है। अब पहली बुढ़िया माई ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा का भजन करती जा रही थी और चलती जा रही थी। बार बार भगवान को पुकारती जा रही थी और दर्शन की प्रार्थना कर रही थी। इस बार भगवान नारायण ने हीरे मोती के ढेर पर बुढ़िया माई को गिरा दिया। बुढ़िया माई ने देखा इतनी सारी हीरे मोती, लेकिन उनके मन में लालच नहीं आया। वह बोली, प्रभु मुझे सस्ते में पीछा छुड़ाना चाहते हो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण हरि विष्णु जी कहती है वह आगे। भगवान ने खूब आंधी और वर्षा बरसाई, परंतु बुढ़िया अपने प्रण से टस से मस न हुई। वह बेसुध हो गई, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ा। तब श्री हरि विष्णु बुढ़िया माई के सामने प्रकट हुए। उन्होंने दर्शन दिया और बोले, बुढ़िया माई मांग क्या मांगती है। वह बोली, आखिरी इच्छा आपके दर्शन की थी। आपने दर्शन देखकर मेरा जीवन सफल कर दिया। ऐसा कहकर बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर जाती है और उन्होंने प्राण त्याग दिए। वह बैकुंठ लोक में एक सुंदर विमान उतरा और स्वयं श्री हरि कृष्ण उन्हें अपने साथ वैकुंठ लोक में ले गए। दोस्तों, आपको आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी, यह कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।